दूसरे भाव में मंगल जातक को लैंड बैंक का लाभ दिलाता है। अब यहाँ पर ये सेपरेटिंग प्लेनेट भी है और ये क्रूर ग्रह भी है। इन इन दोनों कारणों से यहाँ पर जो मंगल होता है वो जातक को अपने घर से, जो पैतृक स्थान है, जो कुटुंब स्थान है, उसका मूल, ऐसा नहीं कि वो जहाँ भी रह रहा है वहाँ से, लेकिन अगर कुटुंब स्थान हो तो कुटुंब स्थान से उसको वो दूर लेके चला जाता है। और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मंगल पर किसी शुभ प्रभाव ना हो तो एक बार जाने के बाद में वापस जातक लौट के भी नहीं आता। पर लैंड बैंक होती है उसके पास में, अगर वो जहाँ भी रहेगा वहाँ पर वो अपनी लैंड बैंक ज़रूर बनाएगा। उसके पास में चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, कमर्शियल लैंड हो, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज के लिए हो, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा हर तरीके की लैंड उसके पास में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मंगल जितना शुभ प्रभाव में होगा उतनी ज़्यादा लैंड उसके पास में होगी। ऐसा जातक की ज़बान भी बहुत कड़वी होती है। दूसरे के मंगल के लिए ये कहा जाता है कि अगर दूसरे भाव पर मंगल का प्रभाव भी हो, यानी अष्टम में मंगल हो या एकादश में मंगल होकर के अपने चौथे से दृष्टि दे रहा हो, किसी भी तरह से सप्तम भाव में बैठ करके दूसरे भाव पर दृष्टि दे रहा हो, और अगर मंगल बैठा भी हो दूसरे भाव के अंदर, तो उसकी ज़बान कड़वी होती है। ऐसे जातक के लिए कहा जाता है कि वो नेगेटिव बोलेगा वो तो हो जाएगा, आशीर्वाद देगा वो पूरा हो नहीं है उसकी गारंटी नहीं है, ये लाल किताब कहती है। बाकी जगह भी हल्का फुल्का इसका ये संकेत आता है कि उसकी ज़ुबान कड़वी होती है और उससे जो नेगेटिव जो बोले गए होते हैं वो जल्दी फलीभूत होते हैं, बजाय कि उसके पॉजिटिव कहे गए के। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जिसके कुंडली में दूसरे भाव में मंगल हो उसको कड़वा या बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये तो होगी सलाह। और इस उपचार भी इसके लिए बताया जाता है कि जो नीम होता है ना, नीम की जो कोम्पल होती है, छोटी पत्ती होती है, वो रोजाना एक छोटी पत्ती अगर खाता रहे तो उसकी जुबान बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब अच्छे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, मृदुभाषी हो जाएगा, वो सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा। जो उसकी जुबान में कड़वापन है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा।